ये है की मोनेस्ट्री। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। इसको हाईएस्ट पेट्रोल पंप बोला जाता है। वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। आज हैं हम काजा में, नाइट होल्ड किया काजा में और इस स्पीति वैली को पूरा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा काजा का यहाँ से व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े पहाड़, वो सामने जो पहाड़ है उस पे बर्फ़ है और नीचे अगर आप देख पा रहे हैं स्पीति रिवर है। और ये जो सारा पानी आता है ये देखिए कितना क्लीन वाटर है जो कि इस पे बह रहा है। यहाँ कोई गंदगी नहीं होती और यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं इसी पानी को यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ के वुडन रूम्स पूरी तरह से गर्म रहते हैं। ये रूम हमें मिल गया 2000 रुपीज़ में, तो बहुत ही शानदार रूम है। और ये बाइकर्स के बैग ऊट पटांग सब फैले हुए हैं, उनको आप देखो मस्त है। तो सर आज ये बताओ आज का क्या टारगेट है? तो आज हम जा रहे हैं दो छोटे सर्किट पूरे करने। एक सर्किट है हमारा लांगजा का, जहाँ पर बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है, काफी सैनिक व्यू है और वहां पर आप ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। दूसरा है हिक्किम जो दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है और थर्ड है कॉमिक विलेज जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। उसके बाद हम वापस काजा की तरफ आएंगे और फिर हम वहां से जाएंगे की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री को देखने के बाद किब्बर एक विलेज है, उससे हम निकलते हुए चीचम ब्रिज जाएंगे। चीचम ब्रिज जो एक नदी के ऊपर बना हुआ है, काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और चीचम ब्रिज से फिर हम वापस आगे चंद्रताल की तरफ निकल जाएंगे। तो ये आज हमारा रूट प्लान है। और अगर काजा में भी अगर कुछ जानना है तो काजा में हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, जो बोलते हैं कि हर जगह हाईएस्ट या लास्ट इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे खूब सारे चलते हैं। गुड बाय काजा। एंड दिस वाज अ होटल पल्लवी। और आज हमारी जो पहला टारगेट होने वाला है वो होगा गाइस लांजा होगा। लांजा में आपको पता है कि बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है। और फिर जाएंगे हम हिक्किम में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। और उसके बाद में जाएंगे हिक्किम के बाद में जाएंगे हम लोग कॉमिक विलेज है जो कि हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट विलेज है, उसको देखेंगे। दिस इज़ काजा टाउन है जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का सर्विस आप बोल सकते हैं और हाईएस्ट पेट्रोल पंप ये बोलते हैं यहाँ पे है। तो जब कभी आप यहाँ आते हो इस वैली में लांगजा हिक्किम वगैरह करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पेट्रोल ज़रूर भरा लीजिए। पेट्रोल पंप है यहाँ पे ऊपर। पहाड़ों में बाइक चलाना रियली एक चैलेंजिंग टास्क है। और अब हम निकल चुके हैं काजा से बाहर, अभी पेट्रोल भराना बाकी है। उसके बाद में हम पहुंचेंगे लांगजा फर्स्ट, देन हिक्किम और उसके बाद में था कॉमिक विलेज। ये तीनों आएंगे और उसी रास्ते से वापस रिटर्न होना होगा। फिर हमारे पास में जो की किबर और एक और जगह बताता हूँ कौन सी है, चिचिन ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे वो है। यहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री है। और देखिए ये जो पेट्रोल पंप है काजा का, इसको हाईएस्ट पेट्रोल पंप बोला जाता है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे सभी पेट्रोल वगैरह भराते हैं और एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से फिर मनाली के बीच में कुछ भी नहीं है। वो देखिए सामने बोतल में भर के पेट्रोल रख रहे हैं एक्स्ट्रा, तो कोशिश करते हैं कितना पेट्रोल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी, देखो काजा में पूरा पेट्रोल भरा लिया है, टैंक फुल करा लिया हमने। एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लिया मैंने 5 लीटर, क्योंकि यहाँ के बाद में खाली मनाली में ही पेट्रोल मिलता है। तो जो भी कभी काजा आप आते हो और ये सर्किट पूरा करते हो, 6-7 पॉइंट्स हैं इसमें, तो लांजा होते हुए सारे कॉमिक खेबर वगैरह सारे करते हो तो आपको पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा 100%। वो हमने पहले ले लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो होने वाला लांजा। और जितने भी यंग बंदे कभी वीडियो देख रहे हैं इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि ये चीज़ जो है लाइफ में कभी चूकनी नहीं चाहिए।
लेह लद्दाख कभी चूकना नहीं चाहिए। पूरा लद्दाख सर्किट ये हम पहले स्पीति कर रहे हैं, और मैं तो पूरे 30 दिन या मेरे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। अगर ज़्यादा भी समय होगा तो मैं समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे सर्किट्स मुझे पूरे करने हैं। तो स्पीति सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम चालू हो जाएंगे आगे के नेक्स्ट सर्किट में। तो इस तरह से ले करेंगे, लेके आगे देखेंगे मनाली लेह वगैरह, वो वाला सर्किट स्टार्ट हो जाने वाला है। लाइफ में जरूर करना चाहिए, और बाइकिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। आप एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिंगल मिस्टेक जो है वो माफ़ नहीं होती है, आप तुरंत नीचे चले जाते हो। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रैवल। फ्रीडम जो है घूमने की वो खाली बाइक में ही है, और दूसरी किसी भी व्हीकल में नहीं है। जिस तरह से आप चीज़ों को आज देखते हो चारों तरफ, वो खाली यहीं पॉसिबल है। ये ब्रिज आ रहा है सामने, और ये ब्रिज हम क्रॉस करने वाले हैं लांजा के लिए। गेम्पू किबर रेपी रैंकटॉप, एंड दिस इज लोसर किबर मठ। लोसर भी इधर ही है, इधर ही चलना ना। ग्रेट। यहाँ पे ये लकड़ी का मैं ब्रिज देख रहा हूँ पहली बार। बहुत ही बड़ी वैली है, देखिए कितना स्पान फैला हुआ है पूरा। तो यहाँ पे इस तरफ दिखा रहा है ये लांगजा विलेज, तो वो लांगजा में बुद्धा स्टेचू है। और वापस आके अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वो आएगा कॉमिक, और काजा से तो हम आ ही रहे नीचे से, तो हमें चलना है इस तरफ आगे। वाव, देखिए गाइस, स्टनिंग व्यू ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स ऐसे खाली हैं और इन पे बर्फ पड़ी हुई है। वो सामने देखिए लांगजा विलेज है, बहुत छोटा सा विलेज है, और मुझे बुद्धा स्टेचू नजर आने लगा है, बहुत ही शानदार। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ मुश्किल से 30-40 मकान है यहाँ पे, और वो बुद्धा स्टैचू सामने दिख रहा है।
जैसे जैसे हम पास पहुंचेंगे, आई कैन सी, आई डू नॉट नो कैमरा देख पा रहा है नहीं पा रहा है, तो वहाँ आपको जाके पूरा विलेज दिखाया जाएगा ढंग से। और बुद्धा स्टैचू, ग्रेट बुद्धा स्टैचू, दिस इज लांगजा विलेज, यू कैन सी दिस विलेज। और हम लोग ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, अपोजिट साइड से चढ़ा रहा है ये। अच्छा, पीछे की तरफ से चढ़ा रहा है भाई। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट हियर। देखिए कुछ ही मकान है, मुश्किल से 20 मकान दिख रहे हैं मुझे, टोटल 20। और ये हो गया लांगजा विलेज। लेकिन बहुत घूम के हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये आप देख रहे हो वो वाइट कार जो है चल रही है, तो अभी इस जगह पे पहुँचने के लिए हमें अपोजिट साइड से घूम घाम के फिर आना होगा। काजा लांगजा रोड एंड लांगजा काजा। और देखिए यहाँ पे स्कीइंग वगैरह भी होती है। ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये कच्चा रास्ता है। कितने हैं? 30 रुपए पर एक के आदमी का ना, 2 हैं हम लोग। हाँ, तो बिगेस्ट बुद्धिस्ट स्टैचू लांगजा का वो देखिए सामने दिख रहा है। और यहाँ पे ये एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है। तो अभी हम लोग अपनी बाइक खड़ी करके और फिर व्यू देखते हैं। छोटा सा विलेज है वो सामने। इधर लगाओ सर, इधर लाओ, इधर। तो मित्रों देखिए ये है छोटा सा लांगजा गांव। मैंने जैसा बताया कि 20 से 30 खाली मकान हैं और आसपास देखिए कितना शानदार लेकिन ये जगह है। पूरा स्नो कैप माउंटेन सामने देख पा रहे हो। और ये जो दूसरे माउंटेन्स हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड सी द बैक साइड माउंटेन बहुत ही ज़्यादा शाइन मार रहा है। छोटी सी एक मोनेस्ट्री है तो, और सामने बुद्धा स्टैचू देखिए, बैक साइड ऑफ द बुद्धा स्टैचू वी कैन सी। और अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं बुद्धा इटसेल्फ। यहाँ से देखिए बहुत ही साफ दिख रहा है। और छोटा सा उनके आसपास में जो है बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, ये अपनी खुद की सब्जी वगैरह उगाते होंगे। और दिस इज द बुद्धा बैक साइड ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द बुद्धा इज द स्नो, वेरी नाइस लुकिंग रियली। देखिए बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई है। नीचे जो है लाइंस देखिए, लाइंस हैं। दिस साइड आल्सो द लाइंस आर देयर। एंड दिस इज द बुद्धा फ्रॉम द फ्रंट। सी द माउंटेन। और ये बिल्कुल वाइट शाइनिंग माउंटेन। दिस साइड बुद्धा इज फेसिंग द दिस माउंटेन। बुद्धा स्टेच्यू ऑफ लांगजा 35 फीट, ये लिख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है
35 फीट है और तुर्तुक में जो बुद्धा है वो 65 फीट है। डिस्किट मोनास्ट्री का जो बुद्धा है वो है अराउंड 65 फीट इन हाइट। तो इस तरह से लांगजा कंप्लीट हो गया। अब 2 विलेज और हैं, कॉमिक और हिक्किम। तो इन दोनों में, एक में पोस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और दूसरे में हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बस ये रास्ता जो है, अगर आप ऊपर की तरफ निकल जाते हो तो ये आ जाता है कॉमिक की तरफ। कॉमिक दिखा रहा है यहाँ से 11 किलोमीटर्स। थोड़ा कच्चा चलना होता है लांगजा के लिए, अराउंड 1 किलोमीटर। और अब हम जा रहे कॉमिक, जो कि दिखा रहा है 11 किलोमीटर्स। कॉमिक के बाद जाएंगे हिक्किम, वो भी आस ही पास है। तो ये जो तीनों अलग अलग विलेजेस हैं, ये ऑफ रूट जाना होता है, इनके लिए अलग से जाना पड़ेगा आपको, और वापस इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। वापस आके फिर आप काजा जाके, काजा से फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। तो सिंगल रोड है और वहाँ पे हिक्किम में ये एंड हो जाता है। देन अगेन यू हैव टू कम बैक। और ये देखिए जादू, ये है जादू, हिमाचल का जादू। पहाड़ों ने बर्फ ओढ़ रखी है, सफेद चादर ओढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी कर रहे हैं। वो देखिए हमारे साथ में जो इंद्र कुमार जी हैं, उनके पीछे 5-5 लीटर की 2 कैंस हैं। मेरा एक्स्ट्रा 5 लीटर है। तो क्योंकि इससे यहाँ से और मनाली के बीच में कहीं पे भी जो है पेट्रोल नहीं है, तो ये कैरी करना पड़ता है। कॉमिक 6 किलोमीटर, अभी तो इसने 11 दिखाया था। ये देखिए, ये जो छोटी सी रिवर टाइप की कुछ दिख रही है, नाला, ये वहाँ से जो स्नो माउंटेन्स हैं, वो पानी जो है पिघल के आता है और अल्टीमेटली नीचे नाले बनते हैं जाके। तो वो एक ऑटोमेटिक नेचुरली जो है नाला बन चुका है। See the guys, हिमाचल जादू, पहाड़ों का जादू लगातार चलता है, लगातार, कभी रुकता नहीं है और हमेशा सीन बदलता रहता है। अभी ये पहाड़ हैं, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर तीसरे तरह के आ जाएंगे। अब हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट विलेज कॉमिक, और यहाँ कहीं लिखा हुआ भी होना चाहिए, वो हम देखते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तंगजूप गोपा, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड दिस इज द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड। So this is the of Himachal Pradesh Public Works Department. तो तो देखो हम हाईएस्ट विलेज में पहुंच चुके हैं, हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड। और आसपास देखिए कितनी शानदार माउंटेन कैप्स हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अच्छा, और इधर एक मोनेस्ट्री है, वो हम देख लेते हैं।
बैक साइड में मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है। लेट्स सी द मोनेस्ट्री हियर एंड दिस इज द मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री है। इस पे यहीं से चढ़ा देते हैं। वेरी नाइस, इट इज लुकिंग वेरी नाइस हियर। ये देखिए मित्रों, प्रकृति का चमत्कार। आगे कुछ और पहाड़ हैं, वो ज़्यादा हाइट पे हैं और वो 100% पूरे के पूरे जो है उस पर स्नो छाई हुई है। इसका मतलब जो उनकी हाइट है और ज़्यादा होगी, और ये जो है इन पर धूप भी पड़ रही है और पूरे के पूरे जो है स्नो से ढके हुए हैं। की मोनेस्ट्री इज अगेन द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। इसके बाद की चलेंगे, पहले अभी हम जा रहे हैं कॉमिक विलेज में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस देखेंगे। सर्दी इतनी ज़्यादा तेज हो रही है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, शब्द बराबर नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है यहाँ पे और बीच बीच में बर्फ़ पड़नी चालू हो जाती है। ये देखिए, ये हम कॉमिक विलेज की तरफ मुड़ चुके हैं, नीचे की तरफ। Postcard. This is Sikkim and this is वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ऐसा बोलते हैं कि ये हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो अभी हम पहले गांव में चलेंगे, यहाँ पे भी वो चीज़ बिक रही है तो, लेकिन ये छोड़ के अब हम पहले एक बार विलेज में देख लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज, जहाँ की वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और गांव का नाम है हिक्किम। तो ये हिक्किम गांव में चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए बहुत ही छोटी सी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे बसा हुआ है। मुश्किल से 15-20 मकान है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस मैं फिर गलत बोल रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। अभी हम चल के उसी को पोस्ट ऑफिस को देखते हैं। ये जो गांव में आप देखते हैं छत पे इन्होंने जो है चारा जैसा कुछ रखा हुआ है, ये जलाने के काम में आता है। जब अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा होंगी तो ये जो जितना भी इन्होंने रखा है, लकड़ी रखते हैं, दूसरी चीज़ें रखते हैं, तो ये इसको धीरे धीरे जलाने के काम में लिया जाता है, जिससे कि सर्दियों में इन्हें दिक्कत ना आए। क्योंकि जो सर्दी होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है और लकड़ी कंटिन्यूसली जला के रखनी पड़ती है इनको। वेलकम टू द सेफ गेट पोस्ट कार्ड फिज मैगंट। और देखते कहाँ पे जो है शायद गांव में है, तो गांव में देखना पड़ेगा चल के कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में। और ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। बाकायदा भारतीय डाक विभाग की ओर से जो है ये लिखा हुआ है इन्होंने। इसको मैं पढ़ता हूँ। दे हैव रिटन ओवर हियर, विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है। वेलकम टू द हिक्किम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड एंड द हाइट इज 14,567 फीट्स। तो ये है, और ये बंद हो चुका है अभी ये बंद हो चुका है।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, जो कि हिक्किम में स्थित है, और उसकी जो हाइट है 14,567 फीट्स है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक बोर्ड लग रहा है और इस तरह का बोर्ड है। ये कैप्सूल फॉर्म में एक छोटा सा इनका डाकघर है। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। अभी लॉक लग गया है, इवनिंग टाइम है, जिस टाइम तक रहता है तब तक होता है। और सामने एक छोटा सा हिक्किम विलेज है। ये देखिए, ये शॉप है। यहाँ से आप पोस्ट कार्ड, मैग्नेट और स्टिकर्स ले सकते हैं। मैगी वगैरह भी खा सकते हो। तो बहुत ही सुंदर जगह। और बस इतना सा यहाँ पे काम होता है। जो भी विजिटर आते हैं, तो उसको बाइकर्स आते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे खाली एक पोस्ट ऑफिस से लेना होता है। पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं सामने, जहाँ लॉक लग रहा है वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देख लिया, वहाँ से अपने घर पे एक पोस्ट कर दिया, पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिया है। और आज की डेट में 6 रुपीज़ का स्टैंप लगता है। देखते हैं घर पे कब पहुँचता है वो। क्या आपको ये दाने, छोटे छोटे दाने गिरते हुए दिख रहे हैं सड़क पे? ये बर्फ़ गिर रही है, धूप है सामने, लेकिन ये जो छोटे छोटे दाने हैं, ये बर्फ़ के इनको बोलते हैं स्नो फ्लैक्स बोलते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं। और जो हम ओले बोलते हैं, ओलों का साइज बहुत बड़ा होता है। ये ज़रूर आपको दिख रहे होंगे वाइट वाइट। तो ये ही अल्टीमेटली जो है, जो स्नो माउंटेन्स देख रहे हैं आप, इन पे जाके जम जाते हैं। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये। तो जैसे हम बारिश देखते हैं, ये यहाँ पे ये गिरते हैं। आई थिंक मेरा जो GoPro है वो कवर कर रहा होगा और दिखा रहा होगा कि ये जो छोटे छोटे वाइट दाने हैं, और फिर जब सड़क पे गिरते हैं तो ये एकदम उछलते से हैं। हाँ, अभी बिल्कुल दिख रहे होंगे आपको। तो ये है यहाँ का सिस्टम। पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है और फिर वो नालों के द्वारा गांव में पहुंचती है, और इन्हीं गांव के लोग इसको चश्मा बोलते हैं। चश्मे का पानी जो है लोग बाग पीते हैं, और वही खेती के लिए जो है यूज़ होता है। तो प्रकृति का एक बड़ा मतलब अजीब सा कारनामा है कि यहाँ जिस इलाके में यहाँ पानी नहीं पड़ता है, यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ खाली स्नो जब भी गिरेगी तो स्नो ही गिरेगी, और वो स्नो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्नो पीक आप देख रहे हो उस पे जम जाएगी, और फिर वो धीरे 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 जो है पिघलते हुए नालों का रूप लेती है। तो नेचर का जो मतलब जो रूल्स हैं बड़े अद्भुत हैं। यहाँ पे ये नहीं हो रहा तो किसी भी तरह से जो है पानी मिल रहा है लोगों को। सड़कें अल्टीमेट बना रखी हैं। अब जैसे हमें वापस हम लौट रहे हैं, हमने हिक्किम कर लिया और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज एंड लांगजा देख लिया। अब वापस काजा रिटर्न होना होता है इसमें। चिंचमपुल 34 किलोमीटर से, अभी काजा वापस 17 किलोमीटर दिखा रही है। 17 चलेंगे, उसके बाद में फिर हमें चिंचम ब्रिज और दूसरी जो चीज़ें हैं 3 पॉइंट्स और बाकी हैं अभी, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो हम लोसर किब्बर मठ की तरफ चल रहे हैं, और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो वापस काजा था, तो काजा वापस लौटना पड़ता है। अगर लांजा जाना है, लांजा, हिक्किम और ये सब कॉमिक करना है, तीन पॉइंट्स हैं, 3 विलेजेस हैं, इनको पूरा करके आपको वापस आना होता है। लगभग काजा वापस आ गए। नदी का स्पान देखिए कितना चौड़ा है यहाँ पे। और ये जो नदी है सारी बर्फीली नदियां हैं, जितना बर्फ पिघलती है और वो पिघल के ही अल्टीमेटली जो है नदी बना देती है। की मोनेस्ट्री है कि यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, तो वो मोनेस्ट्री देखी जाएगी। वो भी बहुत वर्ल्ड की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है आई थिंक। हेलो तो हम आ गए किब्बर विलेज में, और किब्बर विलेज में के पास में पड़ती है की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री को देखना ही मेन यहाँ पे मकसद रहेगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल किब्बर विलेज। आई लव की एंड हियर इज द की मोनेस्ट्री। क्यों भैया की मोनेस्ट्री वो सामने ही है जो दिखाई दे रहा है, सामने वाली है ना? जी सर वही है। हाँ हाँ। स्पीति वैली के बारे में जब दिखाते हैं तो बहुत सारे फोटोज आपने इस की मोनेस्ट्री के भी देखे होंगे। झूले झूले एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द की मोनेस्ट्री। तो फाइनली हम लोग जो है की मोनेस्ट्री में पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द की मोनेस्ट्री। वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग की मोनेस्ट्री। यहाँ से एंट्री है और फ्रंट से इसका जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो हम आगे चलते हैं भी। This is the Key Monastery. Monday time open, closes 7 PM. And this is the parking here. Flying drone is strictly prohibited. Okay, तो सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है वो यही हो गया कि ड्रोन हम फ्लाई नहीं कर सकते। यह है की मोनेस्ट्री किब्बर में। तो अंदर चल के देखते हैं। बहुत हाइट है और बहुत ऊपर चढ़ के आना होता है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पूरे पहाड़। 1008 के आसपास जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनी थी है, तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पे रिवर साइड व्यू देखिए, नीचे खेत हैं और ये माउंटेन। ये है की मोनेस्ट्री और यहाँ पे ये पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है। इसको आप पूरा पॉज करके देख सकते हैं। शाम का वक्त है देखिए, क्योंकि बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है
तो बंद हो चुकी है आई थिंक। यहाँ पे दीपक चल रहा है, बहुत बड़ा दीपक है। ऊपर से देखिए, ये मेन हॉल है आई थिंक, लेकिन लॉक लग गया अभी। हम और आगे देखते हैं, क्या देख सकते हैं। की गोम्पा न्यूक्लियर हॉल। मोनेस्ट्री में यहाँ ऊपर से बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मोनेस्ट्री का जो मेन गोम्पा है वो बंद हो चुका। 7 बजे हम लोग थोड़े से लेट हो गए। सामने हेलीपैड देखा जा सकता है।